जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बताएंगे कि मेल का मेन पार्ट क्या होता है, मेल का निर्माण कैसे होता है, किससे किया जाता है। तो उसी के बारे में हम बताएंगे कि टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो मेल का मेन भाग। टेस्टिस जो है, टेस्टिस पेनिस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पेनिस का काम है केवल पेशाब को निकालना और स्पर्म को निकालना। स्पर्म कौन बनाता है? तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है। जैसा कि टेस्टिस में स्पर्म निकलता है, उसमें एक वास डिफरेंसिंग के नस होती है। उस नस के जरिए पेनिस में जाता है, पेनिस से बाहर ओजाइना के रास्ते चला जाता है। क्योंकि पेनिस का काम है ओजाइना में स्पर्म को पहुंचाना और यूरिन को बाहर निकालना। और बाकी मेन भाग जो है, मेन पार्ट मेल का पेनिस नहीं है, क्योंकि टेस्टिस है। टेस्टिस हार्मोन वही बनाता है, स्पर्म को वही निर्माण करता है स्पर्म। और जैसा कि मान लो उसमें लिए वास्कोटोमिक और वास डिफरेंस नस को काट दिया जाएगा, तो उसमें काटने के बाद में स्पर्म बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसका नस काट दिया गया है। और वो काटने के बाद में उसका जो भी रहे, फीमेल के आकर्षित करने के लिए, फीमेल को आकर्षित करेगा। जब नस काटेंगे तो भी करेगा, क्योंकि वो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, बाकी सेम काम करेगा। अब इसमें क्या है कि टेस्टिस को, जो टेस्टिस है, टेस्टिस को काट के आप बाहर निकाल लेंगे, तो एक टेस्टिस काटते हैं तो उतना ही काम करेगा, स्पर्म का मात्रा कुछ कम हो जाएगा। 7 ml की जगह कम हो जाएगा। और 7 ml में शुक्राणुओं की संख्या 20 लाख होती है और इसका जीवन काल 20 मिनट रहता है दोस्तों। तो इसमें कैसा है कि आप किसी को देखे हैं बैल और सांड में क्या अंतर है? तो बैल कौन सा होता है? जिसको टेस्टिस ही काट के निकाल दिया जाता है, तो वो बैल हो गया। वो किसी के ऊपर आकर्षित होगा ही नहीं, किसी गाय के ऊपर आकर्षित होगा ही नहीं। क्यों? उसके पास टेस्टिस जो हार्मोन बनाता है, टेस्टिस हार्मोन उसके पास है ही नहीं। वही सांड है कि चक्कर पकड़ करता रहेगा, उसका टेस्टिस रहेगा, क्योंकि टेस्टिस से ही हार्मोन बनता है। और जैसा कि आप देखे होंगे, लड़के में जो 10 साल 12 साल का होते हैं, 10-12 साल के लड़के जब हो जाते हैं, तो उसका टेस्टिस का निर्माण, जो टेस्टिस हार्मोन का निर्माण हो जाता है 12 में। और जैसा वैसा ही है कि फीमेल में कैसा है कि 12-13 में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का निर्माण करता है, वो 12-13 की उम्र में होता है, 13-14 की उम्र में। और 12-13 के ये टेस्टिस हार्मोन बनता है। तो 12-13 के उम्र में क्या करते हैं लड़का कि इधर उधर चक्कर पकड़ करने लगता है, लाल पीयर हरियर देखने लगता है। तो उसका काम करता है टेस्टिस हार्मोन। टेस्टिस हार्मोन की वजह से ही इधर उधर चक्कर पकड़ करता है, और ये 12 साल की उम्र में बनना चालू हो जाएगा। अब इसमें है कि कोई कहता है कि एक टेस्टिस रहेगा तो काम करेगा क्या? बरोबर काम करेगा। वैसा ही पहले 2 टेस्टिस पे भी काम करते थे, लड़की और महिलाओं के ऊपर आकर्षित होते थे, वैसा एक में भी काम करेगा। जैसा कि एक किडनी में कोई है कि एक किडनी नहीं रहता है, एक किडनी काम करता है, तो भी वो उतना ही काम करता है। और इसमें वैसा ही है कि स्पर्म का मात्रा कम हो जाएगा, बाकी वैसा ही काम करेगा कि एक टेस्टिस पे भी। और दोनों निकालेंगे तो एकदम बन जाएगा। और जैसा कि आप देखे होंगे खसी में भी आप एक खसी आता है कि जो जिसका टेस्टिस निकाल दिया जाता है, वो किसी बकरे के ऊपर आकर्षित होगा ही नहीं। वही बोका बोलते हैं, वो बहुत बेकार महकता है। तो उसमें कैसा है कि वो कोई बकरी को देखेगा तो उसके पीछे भागेगा, क्योंकि उसके पास टेस्टिस है। और खसी है वो साफ सुथरा रहता है, वो फोकराइन महकता है। अब मेल में क्या है, एक कुत्ता है, कुत्ता को भी टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या करता है, कहीं भी जाएगा एक टांग उठाएगा और पेशाब कर देगा। तो वो पेशाब करता है। और गाड़ी जब आप जाते हैं, कहीं कहीं देखे हुए, गाड़ी के ऊपर बाइक है, बाइक के ऊपर पहिए पे पेशाब कर देता है कुत्ता। तो वो बाइक वाले आने के बाद में और बाइक स्टार्ट करते हैं, पूरे एरिया को घुमा देते हैं। अब घुमाते हैं, उसमें कुत्ता दौड़ता है उसके पीछे। तो कुत्ता आपके ऊपर नहीं दौड़ता है, कुत्ता जो पेशाब किया है पहिए के ऊपर, वो राउंड लगा रहा है। तो उसको जो गंध है, उसका बास जो देता है, उससे उसको पता चलता है कि इस एरिया में कुछ कुत्ता है। तो वो बाइक उस एरिया में घुमा देता है, और घुमाने के बाद में एरिया को कवर कर लेता है। और कवर कर लेता है तो जानता है कि अरे ससुरा, यहाँ तो है, कोई कुत्ता है यहाँ पे। इसलिए वो बाइक के ऊपर नहीं, कुत्ते को जो गंध देता है, उससे वो सूंघ के पता कर लेते हैं कि एरिया दूसरे का है, उसमें नहीं जाना है। अब देखिए कि टेस्टिस बाहर ही क्यों रहता है? वो तो शरीर के अंदर भी रह सकता है। फीमेल का जो यूट्रस है वो अंदर रहता है, बॉडी पार्ट के अंदर रहता है, लेकिन ये ससुरा बाहर क्यों है? बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है 27-28 डिग्री,
37-38 डिग्री रहता है, 40 डिग्री तक कभी कभी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि टेस्टिस को ठंडा, स्पर्म को ठंडा रहना चाहिए, स्पर्म को शुक्राणु जो है उसको ठंडा रहना चाहिए। इसीलिए उसको बॉडी के बाहर दिया, भगवान ने दिमाग लगाया कि चलो इसको बॉडी के बाहर कर देते हैं। तो ये कभी भी आपका स्पर्म आएगा तो ठंडा ही रहेगा, कभी भी गर्म नहीं होगा। क्योंकि जब इसका जीवन काल 20 मिनट का रहता है तो आपको वो जब गर्म होगा तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए इसको कभी भी स्पर्म ठंडा ही रहता है दोस्तों। फर्स्ट वीडियो में बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अभी आपको बता रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आगे और सूत्री विभाजन, बच्चा लड़का या लड़की कैसे होता है इसके बारे में भी बताएंगे। जाइगोट कैसे बनता है, बाहर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो तो बता दिया हूँ, और बाहर कैसे किया जाता है और दूसरे माँ के गर्भ में कैसे डाला जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। और बारी बारी से बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे, समझाएंगे। और हमारे वीडियो बने रहिए। और मेरे चैनल पर पहला बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ही लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ आप लोग सपोर्ट करते हो।